हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। यह पार्ट 5 है। अगर आप 1 से लेकर 4 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो है जीके मैराथन के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14। अगला प्रश्न है, इसे सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे दिया हुआ है ब्राह्मण विवाह, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समान वर्ण या जाति का विवाह से। उसके बाद है देव विवाह, ये संबंधित है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह से। उसके बाद है आर्ष विवाह, और ये संबंधित है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और लास्ट दिया है प्रजापत्य विवाह है, और ये संबंधित है बिना दहेज के विवाह से। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न में भी सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है गंधर्व विवाह, ये है आपका प्रेम विवाह से, तो ए का 1 हो जाएगा। आसुर विवाह, ये संबंधित है कन्या को खरीदकर किया गया विवाह से, तो बी का 2 हो जाएगा। तीसरा है राक्षस विवाह, इसका हो जाएगा 3। पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह से। और जो डी है वो है 50 विवाह, और ये है आपका संबंधित सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 3 ऋण में कौन सा शामिल नहीं है, वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं 3 ऋण में पहले कौन सा शामिल है। देव ऋण शामिल है, प्रीति ऋण शामिल है, ऋषि ऋण शामिल है, लेकिन जो मातृ ऋण है ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है, ये संस्कृति है ऑप्शन नंबर ए गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति से। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चित्रित भूसर मृत भांड संस्कृति से। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो एक कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आप किसी और विषय के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाय। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं किसका कौन सा होगा। संग्रहकीर्ति है, ये संबंधित है आपका कोषाध्यक्ष से। उसके बाद यहाँ पे है भागदूत, ये संबंधित है कर संग्रहकर्ता से। उसके बाद छत्री दिया हुआ है, ये संबंधित है प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक से। और उसके बाद है अछवाप, ये संबंधित है पासे के खेल में राजा का सहायक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रीत जिसे प्राकृतिक संतुलन भी कहा जाता है स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर बी वरुण को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी वरुण। अगला प्रश्न है, 3 कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उसे उपक्रम कहा गया है, ये किसे कहा गया ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी विष्णु को। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है,
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ईरान से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुभा और क्रमू। अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीजी तिलक ने। अगला प्रश्न जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद में सूक्त हैं ये कितने हैं? तो ये हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, 1028। और अंतिम प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। तो दोस्तों यह था वैदिक संस्कृति से रिलेटेड प्रश्नों का अंतिम पार्ट 5। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।